अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह किसी काम से बागीचे में पहुंचे तो एक छोटे से परिंदे ने उनके सर पर उड़ना शुरू कर दिया। आपने उसे पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। उसी वक्त एक छोटा सा परिंदा और आया और आपके सर पर बैठकर चीखने लगा। आपको ख्याल आया कि उनके हाथ में जो परिंदा है वो या तो इस आने वाले का बच्चा है या इसकी मादा है। चुनाचे रहम करते हुए उन्होंने इस परिंदे को छोड़ दिया। इसके बाद हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़ गए और 1 साल तक मुसलसल बीमार रहे। फिर एक रात उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी और कमज़ोरी की वजह से 1 साल से बैठकर नमाज अदा करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह हालत उस परिंदे की शिकायत की वजह से हुई है। फिर एक दिन इसी बीमारी के दौरान आप तकिए के सहारे बैठे थे कि एक अजदहा बिल्ली के बच्चे को मुंह में दबाए हुए अजदहा नमूदार हुआ। आपने अजदहे को डंडा मारा जिस पर बच्चा उसके मुंह से निकल गया। उसी वक्त एक बिल्ली आकर उस बच्चे को अपने साथ ले गई। बिल्ली के जाते ही हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह तंदुरुस्त हो गए और खड़े होकर नमाज भी अदा की। उसी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नजर आए। आपने अर्ज़ किया, हुजूर, आप आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बिल्ली ने अल्लाह ताला के हुजूर तेरा शुक्रिया अदा किया। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी ने लोगों से कहा, पेट भरकर खाने से ख्वाहिशात नफसानी अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं और नफ्स मुरादें तलब करने लगता है। हलाल रिस्क से महरूमी खलवत नशीनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। हलाल रिस्क उसी को मिलता है जिसको खुदा चाहे। जो शख्स भूख, ज़िल्लत, क़नात को अपना लेता है उसी को लज़्ज़त इबादत भी हासिल होती है और फाक़कश को इब्लीस भी फ़रेब नहीं दे सकता। रिस्क हलाल से मुकम्मल आज़ा इबादत की जानिब रहते हैं। हलाल रिस्क से रग़बत में इजाफ़ा होता है। हज़रत अब्दुल्ला खफ़ीफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहद शबाब में एक शख्स ने मुझे दावत दी। जब मैं उसके यहाँ खाने पर बैठा तो मालूम हुआ कि जो गोश्त उसने मेरे लिए पकवाया था वो गल सड़ गया है, लेकिन चूँकि वो शख्स अपने हाथों से निवाला बनाकर मुझे खिला रहा था इसलिए मैंने उसकी दिल शिकनी की वजह से उसे कुछ ना कहा। जब उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो ताड़ गया कि गोश्त दुरुस्त तरीके से नहीं पकाया गया। इस पर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने बाद में उस शख्स के घर से हज का कस्द करके काफ़िले के हमरा जब कादसिया पहुंचा तो अहले काफ़िला रास्ता भूल गए और कई दिनों तक खाने के लिए कोई शय ना मिली। आखिरकार इस तरारी हालत में 40 दीनार का एक कुत्ता ख़रीदा गया और गोश्त भून कर जब खाने बैठे तो मुझे उस शख्स का शर्मिंदा होना याद आ गया। मेरे इस एहसास नदामत के साथ ही खोया हुआ रास्ता मिल गया। फिर हज से वापसी पर मैंने उस शख्स को तलाश किया, उससे अपनी नागवारी की मुआफ़ी मांगते हुए कहा, उस दिन तेरे यहाँ सड़ा हुआ गोश्त मेरे दिल पर बोझ बन गया था, लेकिन दौरान सफ़र कुत्ते का गोश्त भी मुझे बुरा मालूम ना हुआ। बगदाद की जामे मस्जिद में एक ऐसे बुज़ुर्ग क़याम पज़ीर थे जो हमेशा एक ही लिबास पहने रहते थे। हज़रत अबू मोहम्मद जरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मैंने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि एक जमात नहायत कीमती और शानदार लिबास में मलबूस जन्नत में दस्तरखान पर बैठी हुई है, लेकिन जब मैं भी उनके दरमियान जा बैठा तो एक फरिश्ते ने मुझे वहाँ से उठाते हुए कहा कि तू इस जगह बैठने के काबिल नहीं, क्योंकि ये सब वो बंदे हैं जिन्होंने ताहयात एक ही लिबास इस्तेमाल किया। चुनाचे उस दिन मैंने भी एक लिबास के सिवा कोई लिबास आज तक नहीं पहना। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक पड़ोसी यहूदी था। वो कहीं बाहर चला गया तो गुर्बत की वजह से बीवी अपने घर में चिराग भी रोशन न कर सकी। अंधेरे की वजह से उसका बच्चा तमाम रात रोता रहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो आप हर रात उसके यहाँ चिराग रखाते। जब यहूदी वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे तमाम वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर यहूदी बोला, किस कदर अफसोसनाक है ये बात कि इतना अजीम बुजुर्ग हमारा पड़ोसी हो और हम गुमराही में ज़िंदगी बसर करें। चुनाचे मियाँ बीवी दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हुए, सच्चे दिल से आपके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और यूं अच्छे अखलाक की वजह से, हुस्न खुल्क की वजह से एक यहूदी फैमिली मुसलमान हो गई। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।